हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार स्टेट के जो 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं शिक्षण कला एवं अन्य से, उससे मैं शिक्षण कला के क्वेश्चंस को करवाने वाली हूँ। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ है ये 4। इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोग 1, 2, 3 टेस्ट सीरीज़ कर चुके हैं, तो हम लोग इसको आज करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। ऑप्शंस है, नैतिकता को अध्यापक अति आवश्यक चीज़ समझे। अध्यापक का दायित्व है कि वह स्वयं को नैतिक बनाए। अध्यापक को नैतिकता की ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए, ये तो होगा ही नहीं। अध्यापक का दायित्व है कि वह स्वयं भी नैतिक हो, वह छात्रों को भी नैतिक बनाए। तो इसका सही उत्तर आप लोग को भी समझ आ रहा होगा कि क्या होगा। अध्यापक का दायित्व है कि वह स्वयं भी नैतिक हो और छात्रों को भी नैतिक बनाए। ओके, तो हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने नंबर आए हैं इसमें। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, अगला है, एक उत्तम शिक्षण की विशेषता है, क्या है देखते हैं। लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति अनुकूलन, निदानात्मक और उपचारात्मक होना चाहिए, निर्देशात्मकता भी होना चाहिए उसमें। तो ये तीनों होगा, इसलिए इसमें से जो हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके, अगला है, प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। यह कथन किसका है? J.A. स्टीवेंसन का, या किलपैट्रिक का, या बेलार्ड का, या उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा J.A. स्टीवेंसन का। ओके, अगला है, व्याख्यान विधि अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगी जबकि उसका प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाए। ये देखते हैं, जब शिक्षक किसी नवीन एवं जटिल पाठ को प्रारंभ करने जा रहे हो, या जब शिक्षक किसी सैद्धांतिक पक्ष की व्याख्या करना चाहते हो, या जब शिक्षक किसी प्रदर्शन की व्याख्या करने में रुचि रखते हो, या उपयुक्त सभी। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जब शिक्षक किसी सैद्धांतिक पक्ष की व्याख्या करना चाहते हो। ठीक है, मुझे लग रहा था कि उपयुक्त में से सभी होगा। आपको क्या लग रहा है इसमें से क्या होना चाहिए? ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं सब सही बता दूं, इसमें से कुछ गलती हो सकती है। तो आप लोग मेरी गलती को सुधारने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगला है, प्रयोग प्रदर्शन के पूर्व रिहर्सल किया जाना आवश्यक है क्योंकि इससे रिहर्सल क्यों करना आवश्यक है? शिक्षक में आत्मविश्वास जागृत होता है। शिक्षक प्रयोग में आने वाली अप्रत्यक्ष कठिनाइयों से परिचित हो जाता है। शिक्षक प्रयोग को भली भांति प्रदर्शित कर पाता है, या उपयुक्त सभी। तो इसमें तो लग रहा है सही, सारा सही हो जाएगा, तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। ओके, अगला, निम्नांकित में से कौन कथन सही है? गर्भवती माताओं के पोषण को उन्नत बनाने से या प्रसूति देखरेख को उन्नत बनाने से बच्चों की किस तरह की बुद्धि मजबूत होती है? बताइए, सामान्य बुद्धि, या तरल बुद्धि, या ठोस बुद्धि, या विशिष्ट बुद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि। ओके, अगला है, मानव सीखना में आप निम्नांकित में से किसे सबसे अधिक महत्व देंगे? उत्सुकता को, पुनर्बलन को, परिणाम ज्ञान को, या आकांक्षा स्तर को? इसका आंसर आप लोग बताइए दोस्तों कि क्या होना चाहिए। ठीक है, आप लोग बताएंगे ना इसका आंसर। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला है, परिहार सीखना के द्विकारक सिद्धांत में 2 कारक कौन सा है? सामान्यीकरण तथा विभेदन, या धनात्मक पुनर्बलन तथा ऋणात्मक पुनर्बलन, या क्लासिकी अनुबंधन के नियम तथा साधनात्मक अनुबंधन के नियम, या सतत पुनर्बलन तथा आंशिक पुनर्बलन। क्या होना चाहिए इसका? क्लासिकी अनुबंधन के नियम तथा साधनात्मक अनुबंधन के नियम। ओके, अगला है, सैगलीमैन के अनुसार प्रयोगात्मक परिस्थिति में प्राणियों में विषाद का एक मुख्य कारण होता है। क्या होता है? परिहार अनुबंधन, या पुरस्कार सीखना, या अर्जित निस्सहायता, या उन्मुक्ति अनुबंधन। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जित निस्सहायता। ओके, अगला है, यह विश्वास कि सीखने की प्रक्रिया में त्रुटि का होना एक आवश्यक कदम है ने शिक्षणकर्ताओं को उन्हें पूर्णतः समाप्त करने की प्रविधियों को ढूंढने से रोका है। इसके फलस्वरूप एक नई प्रविधि बनाई गई है जिसके द्वारा अनेक निष्पादन की असफलताओं को समाप्त किया जा सकता है। इस प्रविधि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इस प्रविधि को? प्रोजेक्ट कार्य, या दत्त कार्य, या कार्यक्रमित निर्देश, या पहेली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दत्त कार्य। ठीक है, अगला है, टालमैन का लोकप्रिय सिद्धांत क्या है? प्रत्याशा सिद्धांत, अवरोध सिद्धांत, बाधा सिद्धांत, या संबंध परक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्याशा सिद्धांत। ओके, अगला है, कक्षा में नया पाठ पढ़ाने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए?
बच्चों का हालचाल पूछ लेना चाहिए, या पिछले दिन पढ़ाए गए पाठ के संबंध में छात्रों की समस्याओं का निवारण कर लेना चाहिए, या नए पाठ के बारे में बच्चों की रुचि और जिज्ञासा पैदा कर लेनी चाहिए, या बच्चों को बता देना चाहिए कि वे नए पाठ के लिए दत्तचित्त होकर तैयार हो जाएं। तो देखिए गाइस, इसमें तो सबसे ज़्यादा सही आंसर होना चाहिए कि नए पाठ के बारे में बच्चों की रुचि और जिज्ञासा पैदा कर लेनी चाहिए, तभी तो उसको नया पाठ पढ़ने में और रुचि आएगा, है ना। अगला है, आप विज्ञान के अध्यापक नहीं हैं। कक्षा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ किसी वैज्ञानिक के जीवन और उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में है। ऐसी स्थिति में उस पाठ के संबंध में आप क्या करेंगे? क्या करना चाहिए? आइए देखते हैं। छात्रों से कह देंगे कि वे उस पाठ को स्वयं पढ़ लें, या स्कूल में विज्ञान के अध्यापक से अनुरोध करेंगे कि वह आपकी कक्षा के छात्रों को वह पाठ पढ़ा दे, या स्वयं उस वैज्ञानिक के जीवन और उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में पढ़कर छात्रों को स्वयं वह पाठ पढ़ाएंगे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा, स्वयं उस वैज्ञानिक के जीवन और उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में पढ़कर छात्रों को स्वयं वह पाठ पढ़ाएंगे। ओके। अगला है, संविधान में शिक्षा को किस सूची में सम्मिलित किया गया है? तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? केंद्र सूची में, या राज्य सूची में, या समवर्ती सूची में, या उपयुक्त सभी में? तो इसका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में। ठीक है। अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जिला स्तर पर निम्नांकित विद्यालयों को खोलने का संकल्प किया गया है। तो वो विद्यालय कौन सा होगा? केंद्रीय विद्यालय, या सैनिक विद्यालय, या नवोदय विद्यालय, या आश्रम विद्यालय? तो इसका आंसर हो जाएगा नवोदय विद्यालय। ओके। अगला है, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? प्रधानाचार्य के प्रति, या अभिभावकों के प्रति, या समाज तथा छात्रों के प्रति, या सरकार के प्रति? तो इसका जो आंसर हो जाएगा समाज तथा छात्रों के प्रति। ओके। 17 नंबर में देखते हैं, इकाई पाठ योजना को सफल बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए? विभिन्न इकाइयों के बीच अंतर संबंध बनाए रखना चाहिए, इकाइयों को पुनः तत्वों में विभाजित करना चाहिए, या हर इकाई की मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्व निर्धारित होनी चाहिए, या उपयुक्त सभी? तो इसका जो आंसर, तीनों ही सही है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके। 18 नंबर देखते हैं, सही गलत वाले प्रश्न मूल्यांकन का सही मानदंड नहीं प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि इसमें छात्रों द्वारा अंदाज़ा लगाकर उत्तर देने की संभावना 50% होती है। हाँ बिल्कुल। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें नकल करके वास्तविक उपलब्धि बढ़ाई जा सकती है। तो इसमें कह रहा है, जो ट्रू और फॉल्स वाला जो क्वेश्चन रहता है उसमें तो गहन अध्ययन का जरूरत नहीं पड़ता है ना, और उसमें मतलब अंदाज़ा लगा के भी विद्यार्थी जो उत्तर दे सकते हैं ना, और कॉपी भी करके उत्तर दे सकते हैं। तो इसमें तो तीनों ही सही हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी। ओके। अगला है, प्रयोजनवाद शिक्षा दर्शन की शिक्षा को देन है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आगमन निगमन विधि, या करके सीखना, या योजना पद्धति, या उपयुक्त सभी? तो प्रयोजनवाद का बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा योजना पद्धति। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। बिल्कुल। शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। नो। समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत वैभिन्न से बचा जा सके। तो देखिए, इसमें तो तीनों ही मतलब ऐसा आपको पढ़ के ही पता चल रहा है कि ये नहीं होगा। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए, है ना। अपने विद्यार्थी मतलब कैसे समझ रहे हैं उनको समझना चाहिए। ठीक है। अगला है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। मतलब इस चारों ऑप्शन में से क्या होगा जिसके अतिरिक्त बाकी तीन जो ऑप्शन होंगे वो सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। तो इसमें से भिन्न अलग उत्तर को पहचानना है। तो शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठ पोषण लेने के लिए कहना, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, हाँ होना चाहिए ऐसा। पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। तो देखिए मिल गया इसमें कि जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। तो ये इसमें से भी ये अलग हो जाएगा कि इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। ये सभी जो तीनों ऑप्शन है सीखने के प्रति बढ़ावा देते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो होगा ये वाला नहीं होगा, लास्ट ऑप्शन जो है। ठीक है। अगला है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी
तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। तो इसमें से फिर से वही चीज़ करना है कि किसके अतिरिक्त, ठीक है। तो हम लोग को इसमें से गलत आंसर चुनना है, मतलब अलग जो भिन्न हो। हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, जो कि सही बात है। चुनौतीपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना। उसके बाद हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। तो प्रतियोगिता तो बिल्कुल नहीं, प्रतियोगिता को बढ़ावा नहीं देना है, इसमें सभी को समान रूप से शिक्षा देना है, ठीक है। तो इसमें से ये भिन्न हो जाएगा, इसके अतिरिक्त, ठीक है। तो ये वाला सही हो जाएगा, ओके। अगला है शिक्षार्थियों का आत्मनियमन की ओर संकेत करता है। क्या? विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना, या विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम, या स्व अनुशासन और नियंत्रण, या अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए? तो इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर डी, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, ओके। अगला है निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। किधर? तो विशेष विद्यालयों में, या मुक्त विद्यालयों में, या ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में, या नियमित विद्यालयों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियमित विद्यालयों में, ठीक है। अगला है सार्थक अधिगम है। क्या है सार्थक? निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा सहचार, या वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, या दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ही, ठीक है। निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, तभी उनका सार्थक अधिगम हो पाएगा, ओके। अगला है सभी विद्यार्थियों में अपनेपन या संबद्धता की भावना विकसित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो ये देखते हैं। ऐसे उदाहरण देने चाहिए जो रूढ़िवादों को सक्रिय करे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। केवल प्रभुत्व संस्कृतियों के त्यौहार ही मनाए, नहीं। गौण समझे जाने वाले समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के अनुभवों को अनदेखा करे, जी नहीं, अनदेखा तो नहीं करना है, सभी विद्यार्थियों को समान रूप से देखना है, ठीक है। विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा करे, तो बिल्कुल जो भी विद्यार्थी होते हैं सब कोई अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो सभी के जो विविधता और व्यक्तिगत भिन्नता है उनको सम्मान करना चाहिए शिक्षक को, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? ऑप्शन है शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरे के निष्पादन की तुलना में करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है, ठीक है। शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करते हैं, नहीं। शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक जो समझ है उसका भी आकलन करता है, ठीक है। 28 नंबर देखते हैं। विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? नहीं है, ठीक है, नहीं है वाला चुनना है। तो ये देखते हैं। बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देखकर सुधार सकते हैं। विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, ठीक है। अगला है विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं, या विद्यार्थियों में उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना। तो इसमें बोल रहा है कि नहीं है, तो ठीक है। तो विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, जो कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की की दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? तो आइए देखते हैं। दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेते हुए मानते हैं, नहीं, दोनों का अलग अलग मानना था, है ना, भाषा के प्रति। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म देता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तो ये सही हो जाएगा। देखिए, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, पियाजे सोचते हैं कि पहले विचार जन्म लेता है तभी भाषा, और वाइगोत्स्की बोलते हैं कि भाषा पहले आता है तब विचार उसके बाद आता है, ठीक है। विचार पर प्रभाव पड़ता है भाषा के द्वारा, तो इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को पढ़ाना चाहिए कहाँ?
कहाँ पढ़ाना चाहिए? व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे? नहीं। घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं? नहीं। खासतौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में या समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ईजी है, सबसे ये लास्ट वाला, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। ठीक है, तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। शिक्षण कला से 30 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और इसके अलावा जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो आपके जीएस सब्जेक्ट से होते हैं, जो जीके से कुछ होते हैं, कुछ रीजनिंग होते हैं, उसमें कुछ थोड़ा मोड़ा साइंस होता है। ठीक है, बिहार से रिलेटेड हल्का फुल्का। ठीक है, 20 नंबर का रहता है। ओके, तो मैं यहाँ पे सिर्फ शिक्षण कला का करवा रही हूँ, और मैं खुद टेस्ट सीरीज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं ये भी वीडियो बना रही हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोग को भी इसमें कुछ हेल्प मिलता है, तो आप लोग पूरा इसका लाभ उठाएं। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, और अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड ऑल द बेस्ट।